अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो अभी जो है हम लोग तैयार होकर के जा रहे हैं कहीं बाहर। और बाहर कहाँ जा रहे हैं ये तो बाहर जाके पता चलेगा कि कहाँ जाने का प्लान है। तो चलते हैं कहीं पे और फिर कुछ खाते पीते हैं, कुछ घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो हमारे साथ व्लॉग को कंटिन्यू करें और देखें हम आज क्या कर रहे हैं। और ये लोग जो है वो अपनी मस्तियों में लगी हुई हैं। और जो हमारी फरिश्ते मैडम है ना, उनको हर वक्त वीडियोस बनाने का शौक़ होता है। तो वो वीडियोस थोड़ी मैं स्नैप क्या करती है, स्नैपशॉट क्या करती है, स्नैपचैट पे जो है ना स्नैप्स लेती रहती हैं ये। तो ये है इनकी एक्टिविटी। और ईमान जो है जल्दी जल्दी घर समेट रही है, ताकि अच्छा, ईमान की अच्छी बात ये है कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो वो पूरा घर समेट के जाती हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो कोई जो है वो मैस ना हुआ वो। और फरिश्ते साहबा जो हैं वो हिज़्ब मामूल अपने मोबाइल में लगी हुई हैं। वो पता नहीं क्या करती रहती हैं हर वक्त मोबाइल के साथ। ये राज आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि इनके मोबाइल में ऐसा क्या है कि हर 2 मिनट के बाद क्या है इनके मोबाइल में ऐसा। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब। एक काम करें बाबा, आप बिटिया को ना नोकिया वाला फोन दिलाते। आजकल तो उसमें कैमरा भी आता है। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ ना कि जिसमें बस प्ले स्टोर ना हो। हाँ, स्मार्टफोन हटा के ना इनसे स्मार्टफोन ले लिया जाए नोकिया का और इनको जो है ना वो वाला फोन दिला। हाँ, नॉर्मल फ़ोन दिला दिया जाए। नॉर्मल नहीं, बटनों वाला। बटन वाला फ़ोन ना, बटनों वाला। बटनों वाला। सही। कुछ कहना चाहेंगी फरिश्ता इस बारे में? नो, थैंक यू। आपको वो फ़ोन नहीं चाहिए? नोकिया का बहुत अच्छा होता है फ़ोन। बहुत अच्छा होता है, उसमें तो अब कैमरा भी आने लगा है। नो, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर। बहुत मजबूत होता है, वो गिरता भी तो टूटता नहीं है। आपका फ़ोन अक्सर गिरता रहता है। अक्सर गिरता है ना, ये भी नहीं टूटता। नहीं नहीं, इसमें इतना मोटा सा कवर भी ना, उसके लिए कवर भी नहीं चाहिए होता। उसका कवर तो कहीं मिलता ही नहीं है। हाँ, ये तो है। उसमें प्रोटेक्टिव भी नहीं रखता, अलग खर्चे नहीं होंगे। नहीं बस नहीं है ना। उसमें प्रोटेक्टर भी नहीं रखता, उसका कवर भी नहीं आता, अलग न्यू खर्चे नहीं होंगे इसके। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं ना, बस। तो बहरहाल हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बस निकलते हैं बाहर। और फिर बाहर निकलने के बाद पहले तो यकीन हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम जितना भी कुछ खा लें पी लें, बाहर निकलते हैं तो हमें फिर भूख लग जाती है। और बाहर निकलते ही फरिश्ते का सबसे पहला जुमला क्या होता है ईमान? द बुक्कर फैमिली। द बुक्कर फैमिली नहीं, द बुक्कर बड़ी सिस्टर। हाँ, भुक्कड़ फैमिली में मुझे और ईमान को नहीं लगती खैर भूख बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरी अम्मा भूखी आती है, हम उनके साथ नहीं जा रहे तो खाना तो खाएंगे। अच्छा, ये बात है। तो चलें बहरहाल। नहीं है, ये इनडायरेक्ट बात है, डायरेक्टली बात का जवाब है। हालांकि हम जो है वो खाना खा चुके हैं और अच्छा खासा खाना खाया है हमने, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो बाहर निकल के कुछ नहीं खाना, तो फिर ये कुछ ऐसा है जैसा कि नाइंसाफ़ी है। किसके साथ? पेट के साथ या बाहर के खाने के साथ? दोनों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो जब बाहर निकलेंगे तो फिर ऑफकोर्स बाहर भी कुछ ना कुछ तो हम खाएंगे ज़रूर। ये देखें, ये इस गली में हम रहते हैं, मतलब ये जो घर नज़र आ रहा है इसके पीछे वाला घर जो है ना, जहाँ वाइट गाड़ी खड़ी है, और उसके बिल्कुल साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और प्रॉपर काम हो रहा है। तो ये सुबह जब काम हो रहा होता है और जब काम ये लोग क्लोज़ करके जाते हैं तो फिर जो है वो सारी प्लास्टिक इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि मिट्टी जो है वो रोड पे ना आए। और बहुत सुकून के साथ काम हो रहा होता है। कोई नीचे ज़मीन पे किसी किस्म की मिट्टी, कोई गंदगी कुछ भी नहीं है। जबकि ये डेली बेसिस पे काम हो रहा है, सुबह काम शुरू होता है और शाम को ही क्लोज़ करके जाते हैं। तो ये बाल्टी वगैरह सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर। और ये सामने देखें कि इस तरफ जो है ना वो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बहुत सीक्वेंस में पार्क की हुई हैं। और मतलब बहुत, ये चूँकि पुराना एरिया है तो ऐसा उस तरह से पक्की रोडें नहीं है, पक्की तो है मतलब बहुत नई बनी हुई रोड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत साफ़ सुथरी है। तो सफाई का जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो हर तरफ जो है ना वो सफाई होती है। बाकी रोशनी बहुत होती है, लाइट्स रात भर जल रही होती है हर गली में। तो एक ज़माने में हमारा शहर कराची भी रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन अब तो बड़ा अंधेरा अंधेरा होता है। लेकिन बहरहाल आई होप कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा शहर वापस रोशनियों का शहर बने और हम जब वापस आएँ अपने शहर में तो खुश हों देख करके कि कराची भी इतना खूबसूरत है। और यकीनन पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता था, बहुत साफ़ सुथरा हुआ करता था,
लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंशाल्लाह रिज़ॉल्व होंगी कभी ना कभी। तो आज जो है ना वो हमने ग्लास ब्रिज देखने का फ़ैसला किया था। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं और जिस दिन इंडिपेंडेंस डे था तो वहाँ उस दिन तो इतना कोई यहाँ पे रश था कि हम पहुँच ही नहीं सके थे। लेकिन आज कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान वीरान और ख़ाली पड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली जो है वो ये ग्लास ब्रिज है क्या। तो आगे चलते हैं और चल के देखते हैं। यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ हमारी फैमिली के और कोई भी नहीं है दूर दूर तक। और फरिश्ते साहिबा जो है वो बग़ैर हुडी के चली गई और अभी जब बाहर निकली हैं तो उनको लगी है बहुत शदीद वाली सर्दी। तो अभी मैं आ रहा हूँ वापस गाड़ी के पास ताकि जो है वो उनकी हुडी निकाल सकूँ। तो मैं उनकी हुडी वापस निकालता हूँ ताकि वो पहन लें और जो है ना वो सर्दी से बच सकें। तो ये मैंने उनकी हुडी निकाल ली है ताकि वो सर्दी से बच सकें और फिर चल के उनको पहनाता हूँ और फिर चलते हैं। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मज़ा इसलिए आ रहा है कि रश नहीं है और उस दिन हम लोग पहुँच नहीं सके क्योंकि सारे रास्ते बंद थे यहाँ के। और उस दिन हम पहुँचते तो हमें पता चलता कि जो है रश में कैसा दिखता है और क्या मामलात हैं। ये लीजिए, चलाइए। तो ये जो है सर्दी से कपकपा रही हैं मैडम और बहुत इनको शौक़ हो रहा था कि नहीं नहीं मुझे तो सर्दी नहीं लग रही, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, पहनना नहीं चाह रही थी। अब पता चला यहाँ पे आकर के कि कितनी अच्छी वाली ठंड है। मुझे भी खांसी शुरू हो गई। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि पानी पानी है दूर दूर तक। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट है। शायद वीडियो में उस तरह से पता नहीं चल रहा क्योंकि ये मेरे ख़्याल में तो शाम को आने वाली जगह है रोशनी में। किसी दिन जो है ना इंशाल्लाह रोशनी में वापस आएंगे यहाँ पे शाम शाम को। तो फिर आकर के दिखाते हैं कि एग्जैक्टली व्यू है क्या। कहाँ गिर जाओगी? वो सीढ़ी है मैम। तो फाइनली जो है ना इन्होंने पैक हो गई हैं पूरी ताकि सर्दी से बच सके और मम्मा आगे गई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ ग्लास ब्रिज राइट? ओके, तो यही है ग्लास ब्रिज। मेरी बहन वहाँ डर रही है, मुझे उसका पता है वो क्या बोली होगी वहाँ। और बहुत खूबसूरत है वैसे, नो डाउट। लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि लोग जो है यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी जगह पे भी कोई भी नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है यहाँ पे। सर्दी हो रही है, रात में कौन आता है? हाँ शायद इसलिए भी कि ठीक ठाक ज़बरदस्त वाली सर्दी हो रही है यहाँ पे। और जाहिर है ये सारा पानी के ऊपर बना हुआ है ये ब्रिज और बहुत दूर तक है। तो अगर शाम का टाइम होता तो प्रॉपर इसका व्यू पता चलता, लेकिन अभी जो है ना वो उस तरह से व्यू पता नहीं चल रहा है ब्रिज का। ये सारा पानी पानी है और पानी के ऊपर जो है ना यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है और नीचे भी पानी है। तो ये जो है ओवरऑल व्यू है। और मैं ये समझ रहा था कि नीचे भी जो है ना वो यहाँ पे गिलास होगा और ग्लास के ऊपर चलना होगा, तो इस वजह से इसका नाम ग्लास ब्रिज है। लेकिन वो है नहीं हर जगह, सिर्फ यहाँ पे एक छोटे से एरिया में इन्होंने ये किया हुआ है कि गिलास लगाया हुआ है, या कॉर्नर कॉर्नर पे जो है ना गिलास लगाया हुआ है। यहाँ पे गिलास है तो उसके ऊपर आप चल के जा सकते हैं, लेकिन चूँकि अभी अंधेरा हो रहा है तो वो व्यू नज़र नहीं आ रहा। लेकिन रोशनी में जो है ना एक अच्छा व्यू हो सकता है यहाँ पे। ये भी यहाँ पे गिलास है और इसके ऊपर जो है वो चल के जा सकते हैं और ये सारा व्यू है ओवरऑल।
तो बहरहाल है खूबसूरत जगह, बहुत शांत, बहुत पुरसकून। तो यहाँ पे आके घंटों जो है वो क्या कहना चाहिए कि रह सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिवाय सिक्योरिटी गार्ड के जो है ना और कोई भी नहीं है। और बाकी नहीं पता कि और क्या एक्टिविटी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि कोई है ही नहीं। लेकिन मैं दोबारा आप लोगों को लेकर के आऊँगा इस जगह पे ज़रूर, ताकि आप लोगों को जो है ना वो एक अच्छे टाइम पे, यानी कि शाम के टाइम पे प्रॉपर इसका व्यू करवाऊँ। ये अभी जो है वैसे मतलब लाइव बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन शायद कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा है इसको, जितनी खूबसूरत ये जगह है और जितनी इंजॉय करने वाली ये जगह है। तो बहरहाल ये था ओवरऑल ग्लास व्यू, जिसके बारे में काफ़ी सुना था। लेकिन रात के टाइम पे जो है वो शायद ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी लोग नहीं होंगे। अगर ठंड नहीं होती और मौसम अच्छा होता तो मे बी यहाँ पे रश होता और लोग आते और होते यहाँ पे। तो बहरहाल चलते हैं वापस। अभी एक दो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो आए हैं, लेकिन बहुत जो है ना वो, चूँकि समंदर है पूरा आगे दूर दूर तक, तो बहुत जो है वो जमा देने वाली ठंड हो रही है, ज़बरदस्त वाली। और मैं भी जो है ना इस वक्त सर्दी से कपा रहा हूँ। तो चलते हैं वापस। क्यों, आप लोगों को डर लग रहा था क्या? है फ्रेश ईमान? नो कमेंट्स, इनको डर लग रहा था। ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके कि वाकई हम लोग जो है ना वो मरी में आ गए। मतलब ठीक ठाक वाली जो है ना वो सर्दी हो रही है। और ये लोगों के जो है वो फ़ोटो सेशन चल रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत प्यारा व्यू है, लेकिन सच में जो मज़ा है ना इस व्यू का, मतलब दिखाने वाला, वो शाम के टाइम है। इस टाइम पे भी जो है ख़ुद इंजॉय करने वाला मौसम है, मतलब आप ख़ुद इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कैमरे में उस तरह से कैप्चर नहीं कर सकते। तो शायद ऑडियंस को इतना समझ में नहीं आए कि एग्जैक्टली जगह है क्या। देखने में ये लग रहा हो कि बस अंधेरा अंधेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे इन लोगों का फ़ोटो सेशन चल रहा है और उन्होंने, ईमान ने जो है वो अपनी हुडी का जो सर है वो नीचे कर लिया है तस्वीर के चक्कर में, और उसके बाद फ़ौरन दोबारा से कपा के वो पहन लेंगी, क्योंकि ठंड तो हो रही है ठीक ठाक। वैसे इतनी ठंड जो है ना मेरे कतर में बाकी जगहों पे महसूस नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत शदीद वाली ठंड है। तो मैं और ईमान तो गिलास ब्रिज से होके आ गए और अब हम जा रहे हैं वापस। और फरिश्ते जो है ना इस वक्त पूरी पोलर बेयर बनी हुई हैं। और अच्छा, मेरी बेटी बहुत स्टाइलिश है। और जो है मैंने जो, मेरे साथ भंड हो गया था, मैंने जो कोट पहना हुआ था वो पहन के जब मैं बाहर निकला हूँ तो कबूतर ने बीट कर दिया, तो मुझे वापस वॉश करना पड़ा। तो फिर मैंने जो है अभी शॉल ओढ़ी हुई है। तो बहरहाल चलते हैं वापस। तो फाइनली जो है ना हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए, और उफ इतनी कोई शदीद ठंड थी कि जो है मैं तो कपा गया। और हमारी जो फरिश्ते मैडम है, इनके साथ पता नहीं क्या मसला है, गाड़ी में आती है फ़ौरन इन्होंने जो है ना वो हुडी वगैरह सब उतार दी कि नहीं मुझे गर्मी लग रही है, जबकि गर्मी नहीं हो रही है, बहुत अच्छी वाली ठंड हो रही है, मज़ेदार वाली। यहाँ पर ना एक बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है, जिसके ऊपर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, मुझे इतनी दूर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क़रीब जाऊँगा तो पता चलेगा। और बाकी यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल में बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है ओवरऑल चारों तरफ। इस तरफ कोई प्रोजेक्ट बन रहा है और ये हमारी गाड़ी और कोई भी नहीं है। तो हमने जो है कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो है ना वो बीच में ही गाड़ी रोड के ऊपर रोकी हुई थी, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं व्यू कैप्चर कर सकूँ। तो ये है बेसिकली आइलैंड नॉर्थ है, ये कैतीफान आइलैंड आई थिंक इसका नाम है। तो ये था बहरहाल ओवरऑल व्यू। तो ये जो है एक बहुत ही कोई खूबसूरत सी मॉस्क है यहाँ पे। मॉस्क
27 नाम है इसका। क्या? अब हम मस्जिद में घुस नहीं सकते, ये मेंस की है, वो वुमेन्स की है। नहीं जा सकते हैं, देखते हैं, वैसे तो खैर बंद नहीं होगी। ये तो वॉशरूम है बेटा। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस एंट्रेंस। एवोल्यूशन है ना। अच्छा, ये तो वज़ू करने की जगह है। ये बातें कैसे आ रही? ये चिड़िया की आवाज़ है। तो अभी तो खैर हाँ बंद है ये मस्जिद। और ऊपर बहुत खूबसूरत जो है ना वो क्या लिखा हुआ है ये? रब्बी अनजलनी मंजलना कैलीग्राफी हुई हुई है, जो कि मुझे मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आ रही। मतलब इसको ज़रा गौर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है इस वक्त यहाँ पे। और बाकी तो खैर ओवरऑल इन्होंने मस्जिद को बंद की हुई है, अभी नमाज का टाइम नहीं है तो मस्जिद बंद है जी। फाइनली जो है अब हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ से वापस घर की तरफ। तो लग गई थी बहुत शदीद भूख और ईमान की फ़ेवरेट चीज़ खाने जा रहे हैं। क्या खाने जा रहे हैं ईमान? हाँ, ईमान का फेवरेट जो है ना वो ग्रिल चिकन खाने जा रहे हैं। और चल के मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ग्रिल चिकन खाने के लिए, तो इनकी सॉस बहुत मज़े की होती है। तो बहुत टेस्टी लगती है हमें उस सॉस के साथ ये वाली चिकन। तो मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया, ठंड थी और रश भी नहीं था। तो ग्लास ब्रिज का जो विज़िट था वो ज़बरदस्त था। बाकी मैं पूछता हूँ अभी ईमान से कि इनको कैसा लगा। तो आप बताओ। गाड़ियाँ आ गई थी। हाँ, तो हम तो अपनी क्रॉसिंग से ही कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड क्रॉस करते हुए। कौन सा हमें ठोक के जाती। हाँ ये भी है। तो आप बताएं आपको कैसा लगा ग्लास ब्रिज मुझे बहुत का मजा विज़िट? आया, बहुत। मज़ा आया ग्लास ब्रिज में? अच्छा, सही। तो बस अभी हम पहुंचने वाले हैं रेस्टोरेंट में और फिर वहाँ पे जा कर के जो है फाइनली दोबारा से खाना खाते हैं। तो हम जो है ना अपने फेवरेट रोड पे आ गए हैं, जहाँ पे हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, दी सेंचुरी रेस्टोरेंट। तो उसकी चिकन जो है वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम जो है ना वो उसकी चिकन खाते हैं। और बाकी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मुर्गी की शॉप भी है, चिकन शॉप। तो यहाँ पे जो है ना वो ज़िंदा मुर्गी मिलती है, वरना नॉर्मली ज़्यादातर जो है ना वो फ्रोज़न चिकन मिल रही होती है। तो यहाँ से भी आके हम चिकन ले सकते हैं। बाकी ये एक शॉप के बाहर मिठाइयाँ लगी हुई हैं, तो मिठाई भी खा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट में इस तरह से चिकन ग्रिल हो रही होती है मुसलसल। तो यहाँ पे जो है वो शवारमा बहुत अच्छा बनता है और टोटल जो है वो बहुत मज़े की होती है इनकी चिकन। बेटा बस आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। तो अभी हम बस अंदर जाते हैं रेस्टोरेंट के और आने दो उन लोगों को, तो फिर चल के बैठते हैं और अपना खाना ऑर्डर करते हैं। तो फाइनली हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आ गए हैं और यहाँ पर बैठते हैं और अपना खाना ऑर्डर करते हैं। फर्स्ट स्टेप अभी आ गई है फाइनली। तो अब जो है हम ऑर्डर करने वाले हैं और फर्स्ट स्टेप लगी है बहुत शदीद भूख। मैंने तो इनको बोला था कि हम जो है ना वो एक मंगवा लेते हैं ग्रिल चिकन, लेकिन इन्होंने ये कह रही है कि इनको मंगवाना है 4। क्या रिव्यू देंगी अपना? आप क्या मंगवा रही हो? चिकन। कौन सी चिकन? ग्रिल चिकन। और ग्रिल चिकन के साथ? ग्रिल चिकन के साथ क्या होता है? आप बताइए। कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको ग्रिल चिकन क्यों पसंद है इतनी? मतलब क्योंकि अच्छी लगती है। अच्छा, सही। तो आपको गर्मी लग रही है जो आप अपनी जैकेट उतार रही हैं? वहाँ पे सर्दी लग रही थी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। अभी ऑर्डर हमने दिया नहीं है, अभी तक वो आया नहीं है। जब तक जो है ना वो वेट करते हैं। और बाकी जो है वो फरिश्ते साहब हिज़्ब मामूल अपनी सेल्फी लेने में और मोबाइल यूज़ करने में लगी हुई है। आप ही बताओ कि आप इतना मोबाइल क्यों यूज़ करती हैं, बताइए। आपकी तरफ अच्छा पिक्चर ले रही है, तो इनको मज़ा आता है पिक्चर लेने में, सेल्फी लेने में। तो ये हर वक्त अपनी सेल्फी और पिक्चर लेती रहती है।
और फाइनली हमारी फेवरेट ग्रिल चिकन आ गई है, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम जहाँ गए थे उसकी ग्रिल चिकन भी बहुत मज़े की थी, लेकिन इनकी जो ग्रिल चिकन है ना, तो वो तंदूरी चिकन थी। हाँ, वो कश्मीरी चिकन थी, वो इतनी मज़े की हमें नहीं लगी। ये वाली हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ जो इसकी ये वाली सॉस होती है ना, तो ये तो कोई बहुत ही मज़े की लगती है। मैंने कुछ कह रही थी? नहीं, मैं खाने के बाद आपको देखूंगी। अच्छा, खाने के बाद जो है ना ईमान अपना रिव्यू देंगी, अभी वो खाने में मसरूफ़ है। और ये उनकी फेवरेट चिकन है जिसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, और इस बारे में कोई बात अभी नहीं करना चाहती। जब वो खाना खा लेंगी फिर आराम से बातें करेंगी। असल जो टेस्ट है ना इसका, वो चिकन के साथ ये सॉस और फिर ये एक अचार होता है, ख़ास किस्म का अचार, और फिर ये गार्लिक सॉस, तो ये तीनों सॉस मिक्स होके जो है ना, जो फ्लेवर देता है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, ऑसम। मुझे चिकन बहुत मज़े की लगी, और मैंने जो है वो पूरी फिनिश कर ली, देख सकते हैं। और अब मैं फरिश्ते की प्लेट में से जो है ना थोड़ी सी बची हुई चिकन को और इनकी सॉस बची हुई थी, तो वो मैं फिनिश कर रहा हूँ। तो फाइनली जो है हम लोगों ने खाना खा लिया और सौंफ खाते हुए बाहर आ गए, और ईमान ने भी सौंफ मंगवा के खाया। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बहुत इन्जॉय किया, और स्पेशली अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आके ये वाली चिकन को खाने का अपना ही मज़ा है। तो व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बस ये। बहुत अच्छा गुजरा हम लोगों का दिन। तो फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, एक नई एक्टिविटी के साथ, एक नई मसरूफियत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों को फ़ौरन मिल सकें। तब तक अपना बहुत ख्याल